आप एक गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई इस गांव के देहात में जो ना ये वीडियोस बनाते हुए क्या क्या मुश्किलात पेश आई? जी, आपको पता है कि गांव में लोग अच्छा नहीं समझते वीडियोस वगैरह बनाने। तो मैं जब स्टार्ट में वीडियोस बनाता था तो गांव के लोग भी कहते थे ये क्या है, ये करते हो वो करते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद अवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ASA TV। आज हम आए हैं टिकटॉक स्टार और स्नैक स्टार जो हैं उनसे मिलने, उनसे मुलाकात करवाने। आपकी भी परजोर फरमाइश थी कि हम उनका इंटरव्यू करें, तो आज हम पतोकी से 12 किलोमीटर दूर सफ़र करके आए हैं जमशेर चक 24 में। ये हमारे साथ फ़हीम नवाज साहब हैं, इनसे बात करेंगे, इंशाल्लाह इनके तासुरात जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, भाई आए हैं मिलने के लिए। तो मेरा इंटरव्यू करना था, कह रहे थे कि आपके स्नैक पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, टिकटॉक पे भी। आप कैसी वीडियोस बनाते हैं, आपका क्या कंटेंट है, आपकी वीडियोस वायरल कैसे होती हैं? तो मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना कंटेंट है, मेरी अपनी वॉइस है, मैं अपनी वॉइस में वीडियोस बनाता हूँ जो आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद अवान और आप देख रहे हैं ASA TV हक सच की आवाज़ के साथ। अभी हम आए हैं टिकटॉक स्टार और स्नैक वीडियो के सुपरस्टार जो इस टाइम नौजवान हैं और काफ़ी फेमस हुए हैं। तो इनसे इनकी डिटेल जानेंगे, कैसे इनको शौक़ पड़ा और कैसे क्या क्या मुश्किलात आई इनको, क्योंकि ये गांव से बिलोंग करते हैं। पतोकी से 12 किलोमीटर दूर है जमशेर चक 24। तो आए इनसे पूछते हैं क्या क्या इनको मुश्किलात आई हैं और कैसे ये इस फील्ड में आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमशेद, कैसे हैं आप भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं भाईजान, हमें बताएंगे थोड़ा सा आप कि कैसे आपको टिकटॉक और स्नैक का शौक़ पड़ा और क्या क्या मुश्किलात आपको आई? जब मैंने न्यू मोबाइल लिया था ना, तो मैं टिकटॉक इंस्टॉल की मैंने। तो मैंने देखा ये बहुत फेमस हैं ज़ुल्करनैन, इनकी मैं वीडियोस देखता होता था डेली। तो मुझे शौक़ पैदा हुआ यार मैं भी बनाया करूँ, मैं क्यों नहीं बना सकता। जब ये फ़नी एक्टिंग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं बड़ा शर्मीला था शुरू में, स्टार्ट में, ठीक है, मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता अब इतनी एक्टिंग आ गई, अब जितने मर्ज़ी लोग खड़े हों वीडियो बना लेते हैं। तो टिकटॉक पे मेरे काफ़ी फॉलोवर हो गए हैं, स्नैक पे भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोवर हैं मेरे। तो काफ़ी भाई मिलने भी आते हैं और टाइम भी मांगते हैं, कहते हैं आपके साथ वीडियोस बनानी है। अब थोड़े पेपर वगैरह चल रहे हैं इसलिए थोड़ा मसरूफ़। तो मुझे ये बताएं आपके मतलब कि क्या ऐसी बात है जो इतना हिट हो जाता है? वो तो बड़ी मतलब कि मुश्किल से टाइम देता है और काफ़ी जो है नखरे वगैरह करते हैं। और आपकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, आप कहते हैं आप जब मर्ज़ी आएँ, जो जैसे भी आएँ हम आपके साथ फेमस करेंगे। क्या बात है, आप में इतना गुरूर क्यों नहीं आया? क्योंकि यार मेरे जितने मर्ज़ी ज़्यादा फॉलोवर हो जाएं, मुझ में गुरूर आएगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ जो मेरे भाई हैं ना, जो छोटे यूज़र हैं, मैं उनकी सपोर्ट किया करूँ। तो मुझे ये बताएं, आप एक गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई इस गांव के देहात में जो ना ये वीडियोस बनाते हुए क्या क्या मुश्किलात पेश आई? जी, आपको पता है कि गांव में लोग अच्छा नहीं समझते वीडियोस वगैरह बनाने। तो मैं जब स्टार्ट में वीडियोस बनाता था तो गांव के लोग भी कहते थे ये क्या है, ये करते हो वो करते हो। लेकिन जो दूर के लोग हैं ना, जिनको शौक़ है वीडियोस बनाने का, वो यार बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरी। वो कहते हैं भाई आपसे टाइम चाहिए, आपके साथ वीडियोस बनानी है। लेकिन पहले गांव के लोग कहते थे, अब गांव के लोग भी कहते हैं यार बड़े फेमस हो गए हो, ये है वो है, सब ऐसे कहते हैं। यानी अभी रिस्पेक्ट बन गई है आपकी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे आप ये बताएं, आपके टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं इस टाइम? जी टिकटॉक पे मेरे तकरीबन, अभी मैंने टिकटॉक तो 2-3 मंथ हुए हैं, स्नैक पे मैं ज़्यादा ज़ोर दिया है मैंने। टिकटॉक पे मेरे 50,000 फॉलोवर होंगे और 1.5 मिलियन लाइक होंगे। स्नैक पे मेरे काफ़ी हैं, स्नैक पे मेरा 3 लाख फॉलोवर है और 3.9 मिलियन लाइक्स हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जैसे आपको पता है कि आजकल जो ना ज़्यादा टिकटॉक और स्नैक और ये यूट्यूब का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। तो क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा? और जो मतलब कि आप जैसे नौजवान लड़के हैं जो मतलब कि गलियों में मोहल्लों में जो आवारागर्दी करें, उनके लिए आप क्या पैगाम होगा आपका? जी, अगर कोई एक होते हैं ना जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं होता, जो ऐसे आवारागर्दी करते हैं, वो वीडियोस बनाया करें। जब फेमस हो जाएंगे तो यूट्यूब चैनल बनाएं, इंस्टाग्राम बनाएं, उससे अर्निंग करें। जैसे आप हैं, अब आप भाई आपको शौक़ है, ठीक है, आप यूट्यूब पे आपने ये चैनल बनाया हुआ है, आपके सब्सक्राइब अच्छे होंगे, आपको अर्निंग आएगी। ऐसे ही हमारे, जब मैं शुरू में स्नैक यूज़ करता था तो मुझे भी 3-4 मंथ अर्निंग आती रही है, लेकिन अब मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, इस वजह से मुझे अर्निंग नहीं आती। वैसे भी मेरा खुद का कंटेंट है, मैं अपनी वॉइस में वीडियोस बनाता हूँ और मेरी जो वॉइस है ना वो आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है। आप जानते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे मतलब कि झोंपड़ी वाले भी हैं ना, वो भी मिलियन बिलियन में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम पाकिस्तानी जो है हम ये कहते हैं जी नहीं, हमसे आगे कोई ना निकल जाए। लेकिन आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। आपने ये बोला कि कोई भी मेरे साथ आए, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं इसको प्रमोट करूंगा। इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह ये है कि मैंने देखा है कि जो जितने भी बड़े यूज़र हैं ना, वो इतनी ज़्यादा छोटे यूज़र की सपोर्ट नहीं करते। मैंने खुद भी ट्राई किया ना, तो वो पैसे मांगते हैं, कहते हैं इतने पैसे दो फिर वीडियोस बनाना, इतने दो फिर वीडियोस बनाना। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार क्यों पैसे के लिए यार ये सब करते हैं, वैसे भी तो अगले बंदे को सपोर्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल। ज़रूरी तो नहीं है कि पैसे दें अगले बंदे को फिर ही सपोर्ट मिलनी है। मैंने जितने भी देखे ना बड़े यूज़र जितने भी हैं वो ऐसा ही करते हैं तकरीबन। तो फ़हीम भाई, आप हमारे चैनल के लिए कोई अल्फाज या कुछ गुनगुनाएंगे आप? जी जी, भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह जल्द फेमस हो जाएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, थैंक यू फ़हीम भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप माशाल्लाह काफ़ी जो है ना बहुत अच्छे इंसान हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से काफ़ी तरक्की करेंगे। जी जी बिल्कुल, ज़रूर। इंशाल्लाह आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको इसका फल भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मैं वैसे भी यार जो मर्ज़ी मेरे पास आ जाए मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। जो भी मेरे पास आ जाए ना, मुझे स्नैक पे काफ़ी लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी आईडी मेंशन कर दें, मेरे लिए एक वीडियो बना दें प्लीज़। बहुत दूर दूर से आते हैं और मुझे कहते भी हैं मेरे पेपर हैं इसलिए इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, पेपरों के बाद देखना आप काफ़ी लोग आएंगे मिलने के लिए। अच्छा फ़हीम भाई, एक चीज़ और, मैं आया लाहौर से हूँ, पीछे बिलोंग जो है एबटाबाद से करता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई है मेरे साथ पता हो, क्योंकि अभी 2-3 दोस्त आए हैं, मेरे जानने वाले भी थे, मेरे मतलब के हमसाए भी हैं। और तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई शॉर्टकट और कोई इजीली एड्रेस बताएं, जो भी आपको मिलना चाहे मेरी वीडियोस के बिहाफ पे या मेरे चैनल से जो आए उसको आसानी से यहाँ पे पहुँच सके वो आपके एड्रेस पे। जी जी, ये तहसील पत्तों की है, हमारी ज़िला कसूर है, और ये तहसील पत्तों की के साथ गांव है जमशेर चक 24, में वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आपके वालिद साहब का क्या नाम है या कौन सा ये डेरा? मैं आया था तो उन्होंने बताया डेरा आपका है। जी। तो ये ज़रा इनको तफसील बता देंगे और आसानी हो जाएगी। जी जी, मेरे अब्बू का नाम तनवीर भट्टी है। गांव में आके जिस मर्ज़ी से पूछते हैं तनवीर भट्टी के डेरे पे जाना तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जी, तो नाजरीन, अभी हम फ़हीम भाई से मिले हैं, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, तो आप भी ज़रूर फ़हीम भाई से मिलिएगा, इंशाल्लाह वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।